एक बच्चा 14 कंट्रीज़, 10 स्टेट्स और 9000 स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है और कहीं ना कहीं सभी को पछाड़ करके रख देता है। जी हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ आपके ही हिसार शहर की, जहाँ पर एक बच्चा मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेकंड आया है। वहीं अगर पूरे नॉर्थ की बात की जाए, पूरे नॉर्थ आप समझ सकते हैं जहाँ पर एक स्कूल के अंदर फर्स्ट आना बहुत मुश्किल बात है, वहीं इस बच्चे ने पूरे नॉर्थ के अंदर और पूरे स्टेट हरियाणा के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। जी हाँ, मैं आपको लेकर के आई हूँ अब हिसार के डॉक्टर धरीवाल क्लासेस के अंदर, जहाँ पर ओलंपियाड के साथ साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और अलग से बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार बच्चों को यहाँ पर ऐसा क्या सिखाया जाता है जिस वजह से बच्चे जो है आज यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर खड़े हैं। हमारे साथ आप लोग से देख सकते हैं कि डॉक्टर सुनीता धरीवाल यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर सुनीता, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपके बच्चे आप घर के अंदर पढ़ा रही हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो आपने कोई कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोला? मैम, बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी नहीं मिलने लग रही हैं। द ओनली थिंग विच आई वांट टू गिव इज़ अपॉर्चुनिटीज़। यू कैन आस्क माय स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लो लेवल से शुरू करती हूँ और बहुत हाई लेवल तक गए हुए हैं। कई बच्चों को बुक्स ही नहीं मिल पाती हैं, कई बच्चों को टीचर्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके अंदर इतना हुनर है कि वो कुछ भी कर जाएंगे। द ओनली थिंग इज़ दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़। तो ठीक है, जब आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाती हैं तो बच्चों को किस आधार के ऊपर आप पढ़ाते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि आप 10 से ऊपर तो बच्चे ही नहीं लेते, तो मुझे लगता है सुपर 10 या 15 मैडम का नाम रखा जाने वाला है। एक्चुअली मैम, सबसे पहले मैं बच्चे को, मैं ये नहीं देखती बच्चा इंटेलिजेंट है या बच्चा डफर है, बच्चे के पास पैसा है या बच्चे के पास पैसा नहीं है, बच्चा गरीब है, अमीर है, इंटेलिजेंट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, वो है कि क्या बच्चा पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, देन यू डोंट वेस्ट माई टाइम ऑल्सो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑल्सो। लेकिन अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके ऊपर मैं 5 घंटे भी दे सकती हूँ, मैं एक दिन में 10 घंटे भी, और मैं इवन तो मेरे पास ऐसी भी क्लासेस रही हैं कि मैंने रात को 11-11 बजे तक बच्चों को तैयारी करवाई है। द ओनली थिंग आई वांट इन अ स्टूडेंट इज़ कि आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि आप पढ़ना चाहते हो, बस अगर वो है तो फिर मेरे पास आ जाओ। तो यही वो सारे बच्चे हैं जिनको डॉक्टर सुनीता धरीवाल पढ़ाती हैं। वहीं आप ये लड़की देख सकते हैं, लाइव उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगी, लेकिन आज ये यहाँ पर पढ़ रही है क्योंकि इसके अंदर एक जुनून है। बच्चे, मुझे ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? हिसार। अच्छा, रोइए मत, रोने की कोई बात नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैम ये बताइए, पढ़ाई स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है ये, एंड शी इज़ वेरी गुड अमंग ऑल ऑफ देम। इसके साथ में प्रियांशु है, ही इज़ फर्स्ट इन हिज क्लास, यू नो, ही स्टूड फर्स्ट दिस टाइम। ओके, ठीक है बच्चे, रोइए मत, आप बहुत अच्छा करें। अच्छा, मुझे बताइए, मैडम के पास आकर के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो पहले आप कहाँ पढ़ते थे? पहले घर पे खुद पढ़ते थे, तो समझ में आता था खुद जब आप पढ़ते थे? थोड़ा थोड़ा आता था। और अब कैसा लगता है जब यहाँ आके पढ़ते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहले आपने अपने ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने सबसे अच्छे नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं? नहीं किया? तो चलिए, इनका ब्रदर भी हमारे साथ यही है, आप लोग देख सकते हैं, यही है जो इनका ब्रदर है, इसने जो है टॉप किया है। मुझे ये बताइए, किस चीज़ में टॉप किया आपने? साइंस मैथ में। साइंस और मैथ में। अच्छा, घर की सिचुएशन की बात करूँ तो कैसी सिचुएशन है घर की? अच्छी है। अच्छी है। मतलब जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे तो क्या आपको पता था कि मैडम फ्री में भी पढ़ाते हैं, या फिर इतने पैसे थे आपके पास कि आप यहाँ आए? मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आकर के पढ़ के कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाली हूँ जिसका जिक्र मैं काफ़ी समय से कर रही हूँ। यही वो बच्चा है जिसने 14 कंट्रीज़, आप मान करके चल सकते हैं कि 14 कंट्रीज़ के अंदर सेकंड रैंक हासिल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। I am Ashwin Fogart and I study in the Siddhas International School and I am with ma'am around 2 years. I studied with ma'am from class 8th and I came to ma'am constantly so that I scored very well in the Olympiad and I achieved the second rank in all over the country. ठीक है, अश्विन, मुझे ये बताइए, जब आप यहाँ पर आए थे तब आपका स्टडी का लेवल कैसा था, और जब मैडम ने आपको पढ़ाना शुरू किया तो ऐसी कौन सी ट्रिक्स आपको बताई जिससे आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेकंड रैंक हासिल कर ली?
जब मैं मैम के पास आया था, जब मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसके बाद मैम ने मेरे को कई सारी बुक्स से पढ़ाया और उसके बाद जब मैंने वो कर ली तो और भी थोड़ी और हाई लेवल की बुक्स दी, जो कि करके मैंने फिर ओलंपियाड क्लियर तो किया। चलिए ये तो बात हो गई है यहाँ अश्विन की। चलिए आपको लेकर के चलती हूँ और भी बहुत सारे बच्चों के पास। ये एक वो बच्ची है हमारे पास जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। मुझे ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट में आए हैं? साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए। जब आप साइंस पढ़ने के लिए यहाँ पर आती हैं तो ऐसा क्या आपको यहाँ पर पढ़ाई में दिखाई देता है जो और इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं दिखता? मैम हमें बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाते हैं और सिर्फ बुक में ही जो लिखा है सिर्फ वही नहीं बताते, उससे बाहर की बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं सब्जेक्ट। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो क्या घर पे जा कर के होमवर्क करते हैं? नहीं, हमें कोई होमवर्क नहीं मिलता। मतलब पहला ऐसा कोचिंग सेंटर होगा शायद पूरे भारत का जहाँ पर बच्चों के सिर के ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है कि घर जाके होमवर्क करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्यूशन पे हम टाइम बिताते हैं मैम के साथ, उसी में हम इतना कवर कर लेते हैं कि घर पे जाके मतलब इतना नहीं करना पड़ता, तो मैम ही कवर करा देती है। तो मैम ऐसा क्या है कि आपके बच्चे घर जा कर के होमवर्क ही नहीं करते हैं? मैम होमवर्क बर्डन लगता है अच्छा। बच्चों को स्कूल से होमवर्क पहले ही मिल चुका होता है, उनसे बेचारों से वही पूरा नहीं होता। मैं भी होमवर्क दूंगी तो दिल भी लाइक कि और इतना सारा बर्डन मिल गया है, तो बेटर है जितना करना है अच्छे से करो। मेरी स्ट्रैटेजी ये है, आप चाहे 2 पेज करो आज, बट उसको अच्छे से करो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हो रहा है, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। आराम से करो, प्यार से करो। नहीं आज मन करो मत करो, हम कल कर लेंगे, ठीक है ना? जितना होमवर्क है वो आप अपने पास बिठा के यहीं पर करवाते हो? बिल्कुल। कोई होमवर्क मैं पूरा, मेरे पास 3-4 साल से बच्चे हैं, मैंने कभी होमवर्क नहीं दिया है, आज तक कभी होमवर्क नहीं दिया। एक और बच्ची आ गई है, वो शी इज़ ऑल्सो स्कोर्ड लास्ट ईयर 100 आउट ऑफ 100, उसके भी आए थे साइंस में। ठीक है, एक और बच्ची हमारे पास है। मुझे ये बताइए कितना स्कोर किया आपने? मैंने अभी प्री बोर्ड में 92% स्कोर किया है और मैं मतलब एक एवरेज किड थी। आई वाज लाइक 55 स्कोरर इन मैथ्स एंड नाउ आई एम 75 आउट ऑफ 80 स्कोरर इन। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बच्चे एवरेज होते हैं वो एकदम से इंटेलिजेंट बन जाते हैं। जब आप एवरेज थी और अब आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर करने लगी है तो डिफरेंस क्या मानती है, किस चीज़ की कमी रहती है? आई थिंक इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इट्स वेरी गुड। आपकी रेपुटेशन होती है कहीं ना कहीं स्कूल में, टीचर्स आपको पहचानते हैं और अच्छा है अगर आपको मतलब आता है, और एक प्रैक्टिस ही है जो आपको बना सकती है। वो मैम ने मुझे बहुत अच्छे से करवाई है जिस वजह से मैं एक इंटेलिजेंट किड बन गई हूँ अब तो। ये देख सकते हैं आप लोग। शी इज़ नाउ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। अच्छा Isn't it? हेड गर्ल ऑफ स्कूल हो गई है ये। और जब ये आई थी तो शी वाज लाइक मैम नहीं, मैथ्स नहीं। आई एम फोबिया था इसको मैथ्स मुझे का ना। लगता है 90% लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा फोबिया होता है मैथ से। होता है, बट यहाँ सब कुछ। वो जो लड़की है इनफैक्ट वो भी लास्ट के मेरे पास आई थी एंड शी स्कोर्ड वेरी वेल, ओके। और वो जो पीछे लड़की, शी ऑल्सो स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस, जो ब्लैक टी शर्ट, ओके। इवन शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 लास्ट टाइम। ठीक है, एक और जो है बच्ची हमारे साथ है। मुझे ये बताइए आपने 100 आउट ऑफ 100 किस में स्कोर किया, कौन सा? साइंस में। अच्छा ऐसा साइंस में क्या है कि आप लोग यहाँ पर आकर के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हो? मैम ने अच्छा पढ़ाया था। क्या अच्छा पढ़ाया था? ट्रिक्स क्या क्या इस्तेमाल करते हो, हमारे व्यूवर्स को भी बता दो। मैम मतलब वो प्रैक्टिस कराते थे ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे मुश्किल क्या लगता है? फिजिक्स लगती है, केमिस्ट्री लगती है, बायो लगती है? केमिस्ट्री लगती है। तो मैडम कैसे समझाते हैं केमिस्ट्री के एलिमेंट्स, कैसे याद कराते हैं? मतलब ऐसे प्रैक्टिस करा के वो ज़्यादा बारी पढ़ाते हैं तो फिर वो रिवाइज हो जाता है। रिवाइज हो जाता है, ठीक है। इनके पेरेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए कि उनको कैसा लगता है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये अश्विन की मदर है जिसने 14 कंट्रीज़ के अंदर 2nd रैंक हासिल की है, वहीं पूरे नॉर्थ और पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर 1st रैंक हासिल किया है। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन है। थैंक यू मैम। ठीक है, ये बताइए कि क्या घर पे जा कर के कितना पढ़ता है? घर पे पढ़ता ही नहीं मैडम। मैं मैडम के पास फ़ोन करती हूँ, मैडम मैथ तो देखता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। तो मतलब पेरेंट्स को ये फिक्र रहती है कि घर पे आकर के अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब कोचिंग सेंटर के अंदर कुछ भी नहीं करके आया। और ये वो बच्चे हैं जो घर जाके पढ़ते ही नहीं है। बच्चों आप लोग घर जाके पढ़ते हो? कोई भी नहीं पढ़ता? आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं? आवाज़ तो निकालो, हाँ या ना? बोलते हैं? फिर आप लोग क्या जवाब देते हो? इसने 3 बार मेडल लिया है, सिल्वर मेडल लिया है। ओहो, हमारे पास 3 टाइम मेडलिस्ट मौजूद है जिसने हैट्रिक किया है। ये बताइए किस में लिया है? मैंने मैथ्स और साइंस में, मतलब जैसे 5th क्लास में मैथ्स में एंड 7th एंड 8th में साइंस में अच्छा सिल्वर मेडल लिया था। हम लोग के हम गोल्ड लेके आए। आप डाल के क्यों नहीं आते हैं?
अरे वो तो लाइक स्कूल में एंड तो उस हिसाब से होता है कि चलिए ये तो मजाक था। अच्छा आपसे बात करती हूँ मैं, मुझे ये बताइए कि जब अश्विन घर आता है तो कितना पढ़ता है? मैथ्स और साइंस तो यहीं पढ़ के जाता है मैडम, घर पे तो सिर्फ स्कूल होमवर्क करता है ये। अच्छा जब आपने यहाँ डॉक्टर धरीवाल क्लासेस के अंदर इसका एडमिशन कराया था तो क्या किसी से मालूम किया था कि मैडम कैसा पढ़ाते हैं, या फिर खुद आकर के डेमो क्लास ली थी? मैंने पता किया था मैडम, मेरी एक फ्रेंड का बेटा था, उसने हर ओलंपियाड में, हर स्कूल में, सब में उसने टॉप किया था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैडम डॉक्टर सुनीता धारीवाल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा मैडम मेरा बेटा एवरेज है तो पता नहीं ये ऐसा कुछ कर पाएगा नहीं। इसके 2-3 बार मैंने ओलंपियाड दिलाई लेकिन इसका हुआ नहीं क्लियर। तो मैडम ने मेरे को पूरा कॉन्फिडेंटली कहा कि मैडम आप चिंता मत करो, मेरे पास अगर बच्चा आ गया तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। आज वो मैडम ने और अश्विन ने करके दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो आपने वहाँ पर ट्राई नहीं किया कभी? हाँ जी, मैं आकाश इंस्टीट्यूट में भी गई थी क्योंकि मेरे बेटे का फ्रेंड वहीं जा रहा था 6-7 से। तो मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, वो भेड़ बकरियों की तरह भरे रहते हैं, लेकिन नोट्स दे दिए और उनका काम ख़त्म। और फीस एडवांस में ले लेते हैं। मैडम ने ना ही तो कोई एडवांस में फ़ीस ली, ना ही कोई बच्चों का वो नहीं है, हर डाउट क्लियर करवाते हैं मैडम। मुझे लगता है आपका एम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना है, इसके अलावा ना कोई फीस की टेंशन। मैंने उनसे नहीं बोला फीस, वो खुद कई बार तो बच्चे देते हैं तो मैं क्या बोलती हूँ, इतनी की जल्दी आ जाएगी फीस, ओके। सो इट्स लाइक दैट कि वो हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर धरीवाल क्लासेस के अंदर साइंस और मैथ्स के रिजल्ट भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये ओलंपियाड के अचीवर्स है जिसके अंदर अश्विन आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको दिख रहा होगा, आर्यन, साची, धैर्य, मीनल, सुहानी, कनिका, रिया, इन सब बच्चों ने स्कोर किया है। आप मुझे ये बताइए, आपका बच्चा जब यहाँ पढ़ने के लिए आया था कैसा था पढ़ाई में? मेरा बच्चा ठीक था, लेकिन मेरे को ये यकीन नहीं था कि मैम उसे इतनी टॉप पर ले जाएंगी। कितना टॉप पे लेकर के गए? कि गोल्ड मेडलिस्ट आया है, ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट है वो। पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने पार्टिसिपेट किया है? नहीं, पहले नहीं किया उसने, फर्स्ट टाइम ही किया और फर्स्ट टाइम ही वो गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया है। तो मतलब ऐसा क्या पढ़ाया मैडम ने? मुझे नहीं पता मैम ने ऐसा क्या जादू किया है। मैम आप क्या ऐसा जादू कर रहे हैं? तो मैं 2 चीज़ें बताती हूँ आपको। एक चीज़ तो है बच्चे को इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, और वो इच्छा होती है कि आप उसको डेवलप करवा दो। कई बार बच्चे ना पढ़ना नहीं चाहते, उनको क्या होता है रेगुलर मोटिवेशन करना पड़ता है। हाँ। अगर रेगुलर मोटिवेशन मिलता रहे ना, इनको मैं पढ़ाती कम हूँ, मोटिवेट ज़्यादा करती हूँ। दूसरी चीज़ क्या, कंसिस्टेंसी। बच्चा क्या करता है, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, उसके बाद क्या होता है वो कंसिस्टेंसी हो जाती है खत्म, ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली आप उसको मोटिवेट करते रहो, कई बार बच्चों को आप डांट मार के नहीं पढ़ा सकते, आज की एरा में बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हो। इफ़ यू टेक इट आउट ना, कि अगर आप रोज कहोगे ना उसको, नहीं बेटा आप बहुत अच्छे हो और आप तो इतना अच्छा कर सकते हो, वो धीरे धीरे खुद के अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। और छोटे छोटे टेस्ट में जब वो मार्क्स लाते हैं ना, दे आर लाइक कि अगर ये कर गया तो ये भी। आज अगर इस बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है ना, कल को जब ये जेई का पेपर देगा ना तो इसको डर नहीं लगेगा। बस यही एक चीज़ होती है। ये छोटे छोटे, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो, बात ये है कि आप एक सीढ़ी चढ़ने लग रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि वो टॉप पे आप पहुंच जाओगे। तो बूस्ट करो कॉन्फिडेंस बच्चों में, उनके हिसाब से पढ़ाओ, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें उन पे थोप दो। नहीं, अगर किसी बच्चे को जिस स्ट्रैटेजी से समझ में आ रहा है आप वो स्ट्रैटेजी अपना लो। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर टीचिंग, यू नो, कि बच्चा अगर इस पैटर्न से नहीं समझ रहा, चलो हम पैटर्न चेंज करके देख लेते हैं क्या जा रहा है यार। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है बीइंग अ टीचर, क्योंकि बच्चे को आपको हर चीज़ देनी पड़ती है। दिस इज द ओनली थिंग आई डू, दैट्स ऑल। बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति हो तो बच्चा कहीं पर भी पहुंच सकता है और ये बात साबित कर दिखाई है यहाँ डॉक्टर धरीवाल क्लासेस के अंदर। जो बच्चा अश्विन पढ़ रहा है, इसके साथ साथ इतने सारे बच्चों ने, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो यहाँ पर टॉप रैंक लेकर के आया था। सभी बच्चे एवरेज कहीं ना कहीं माइंडसेट के थे। और उसके बाद यहाँ पर आकर के जब उन्होंने क्लासेस ली, और कहीं ना कहीं मैडम का जो तरीका था ना, हमेशा कहा जाता है कि बच्चे को समझना पड़ता है, लेकिन मैडम ने ये बात साबित कर दिखाई है कि टीचर को भी समझना पड़ता है, टीचर को वो स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती है जिससे उनका बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो आपको बता देती हूँ कि एक बार आप सभी भी कमेंट के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके ही शहर का बच्चा जो है पूरे नॉर्थ के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है, पूरे हरियाणा के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है, वहीं पूरे 14 कंट्रीज के अंदर सेकंड रैंक हासिल किया है। हिप हिप हुर्रे फॉर अश्विन, अश्विन, हिप हिप हुर्रे फॉर अश्विन, हिप हिप हुर्रे फॉर। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगता है जब आपके ही शहर का बच्चा ऐसे बाहर निकलता है। जी, ये सारा क्रेडिट मैडम को ही है।
मैं बल्कि फ़ोन करके कहती थी मैडम मैथ पढ़ता ही नहीं। बोले मैडम आप चिंता मत करो, वो काम मेरा है। तो वो मैडम ने आज कर दिखाया। कितने बच्चों को और पढ़ाने वाली हैं आप ऐसे ही? मैम भगवान करे सब ऐसे ही पहुँचे आगे, सब बच्चे आए उनको मैं पढ़ाऊँ और हर कोई ऐसे अचीव करे। आई प्रे फॉर एवरीवन। तो आपको बता देते हैं कि डॉक्टर सुनीता धारीवाल सिर्फ यहाँ पर अपने घर के अंदर कोचिंग सेंटर इसीलिए चला रही हैं ताकि वो बच्चों को सफल बना सके, बच्चों को आगे बढ़ा सके। अगर आप लोग भी यहाँ पर आकर के पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर लगन हो, मैडम का एक उसूल है कि अगर आपके बच्चे के अंदर लगन हो, बिल्कुल, अगर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, बच्चा कहाँ से आया है, क्या करना, ओनली थिंग इस बच्चे के अंदर लगन होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ाऊँगी। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम पढ़ने के लिए आ गए, हमको पढ़ना नहीं है। जादू मैं नहीं कर सकती, कोई मैजिक नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको उससे ज़्यादा मेहनत कराने के लिए तैयार हूँ। आप फटाफट से आ जाइए अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, आपने बैकग्राउंड की टेंशन मत लीजिए, आपके पास बुक्स नहीं है उसकी टेंशन नहीं है, आपके पास कापी किताबें नहीं है उसकी टेंशन नहीं है, आपके पास आने के लिए कोई व्हीकल नहीं है उसकी टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर आना है, मेहनत करनी है। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप नालायक हैं, आप होशियार है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नालायक भी है तो मैडम आपको होशियार बना करके भेजेंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ एक डिमांड है मैडम की कि आपको यहाँ पर आकर के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार है तो आ जाइए फटाफट से। सेक्टर 16-17 के अंदर हिसार में 1375 हाउस नंबर है, नोट कर लीजिए 1375। फटाफट से आ जाइए। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7015870411, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8198900607 के ऊपर। फटाफट से आ जाइए और आप भी अपने बच्चों को इसी तरीके से टॉपर बना करके भेजिए। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत जो है ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं और ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने यहाँ से पढ़ाई की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी ज़रूर लिखिएगा। ये थी साक्षी सोनी की न्यूज़, आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। खैर वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।